बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट जो कि यूनिट नंबर 4, 5 और 6 पर बेस कर रहा था वो कंडक्ट किया। आपने उसको अटेम्प्ट किया और इस सेगमेंट में हम उसके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चेक भी आप लोग खुद करेंगे। पेन आप लोगों ने ले लिया, ठीक है। नंबर 1, व्हेन अ बॉडी कंप्लीट्स 2 रोटेशन, कह रहा है बॉडी कंप्लीट कर रहा है 2 रोटेशन इन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस 1 होता है। जिसका रेडियस कितना होता है? 1। यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं, यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस जो होता है वो होता है 1 यूनिट, यानी यूनिट कुछ भी हो सकता है। देन कवर्ड डिस्टेंस बाय द बॉडी इज, देखिए जब बॉडी एक रोटेशन कवर करता है ना तो डिस्टेंस कितना कवर करता है? एक रोटेशन का मतलब ये, एक रोटेशन का मतलब ये, एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर। ये डिस्टेंस कवर करता है, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। 2 पाई आर यानी डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर। लेकिन ये तो एक रोटेशन का है। एमसीक्यू में क्या कह रहा है? 2 रोटेशन कंप्लीट किया तो ये कितना हो गया? 4 पाई आर, और रेडियस कितना है? 1 है, तो ये हो गया 4 पाई, यानी 4 पाई जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 4 पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ओके, नंबर 2, सॉलिड एंगल ऑफ a sphere body is डिग्री, रेडियन, स्ट्रेडियन, रैंक लाइन। करेक्ट आंसर इज स्ट्रेडियन, स्ट्रेडियन। स्फेरिकल बॉडी बताया था। हाँ यार, अभी याद दिलाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में इत्तेफाक से डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन शुरू में पढ़ा था एंगल में। 3 तरह के यूनिट होते हैं, डिग्री, रेडियन, स्ट्रेडियन बताया था। डिग्री 1D के लिए, ठीक है, यानी स्ट्रेट पाथ लाइन जहां होगा। सर्कल के लिए, सर्कल 2D होता है, उसके लिए रेडियन। और स्फेरिकल बॉडी 3D होता है और उसके लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेडियन। क्या इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेडियन। तो स्ट्रेडियन इज द करेक्ट आंसर और ये ऑप्शन सी में मौजूद है। नंबर 3, 2 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? एक डिग्री जो होता है, सॉरी, एक रेडियन जो होता है 57.3 डिग्री। तो 2 रेडियन कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 114.6, और ये ऑप्शन बी में मौजूद है। ये था एमसीक्यू नंबर 3। नंबर 4, इफ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, उसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड। देन इट्स लीनियर स्पीड v को कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा। तो r की वैल्यू है 2, ओमेगा की वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 5, द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे पर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। नंबर 6, द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऐसे।
आपको बताया था जी कि जैसे फर्ज करो कि ये बॉडी है, इसको धागे से बांध कर यूं आप घुमा रहे हो, तो बॉडी किस पे मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। फिंगर पे सेंटीपिटल फोर्स, ये सेंटीपिटल फोर्स दो फोर्सेस को बैलेंस करता है, एक हाँ सेंट्रीफ्यूगल या टेंजेंशियल बोलो, और एक ग्रेविटेशनल। यानी सेंटीपिटल फोर्स बराबर होगा टेंजेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ये उधर, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो एफ टी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम जी। ठीक, तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये था नंबर 6, ये था नंबर 6। नंबर 7, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास है बॉडी का 2 kg, moves in a circle of radius 2 meter, radius है 2 meter, with linear speed 5 meter per second, 5 meter per second, then its centripetal acceleration is, ये है centripetal acceleration का फॉर्मूला, mv स्क्वायर ओवर आर। तो m की वैल्यू 2, v की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2, ये कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, और 25 जो है वो पहले ऑप्शन में मौजूद है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। नंबर 8, a body moving in a circular motion with constant speed has constant velocity, wrong। कह रहा है एक बॉडी है सर्कुलर मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड रखता है, तो याद रखिएगा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही होती है। कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, इट इज करेक्ट। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, वहां पर सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन मुसलसल चेंज होती है। नन ऑफ दीज, ये रॉन्ग है। कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बॉडी की क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, नंबर 9। नंबर 9, a point on the rim of wheel moves 0.2 meter. A point on the rim of wheel moves 0.2 meter. डिस्टेंस कवर कर रहा है 0.2 मीटर का। When the wheel turns through an angle of 0.25 radian theta, 0.25 radian, रेडियन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। The radius of the wheel is, रेडियस पूछा है, फॉर्मूला आपके पास है S इज इक्वल टू आर थीटा, तो S 0.2, आर थीटा इज 0.25, ये इधर आके डिवाइड हुआ, तो डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 20/25, ये डिवाइड किया, नहीं जा रहा, 0.025, 8 से गया 200, यानी 0.8 इज द करेक्ट आंसर। 0.8 जो है वो सेक्शन ऑप्शन सी में है। 0.8 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नंबर 10, the SI unit of angular momentum is, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और आर मीटर, केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड ऊपर गया -1, कहाँ है ये? कोई ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। एक मिनट, mvr बिल्कुल करेक्ट है एंगुलर मोमेंटम का। अच्छा जी, वेलोसिटी m मास है, केजी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, रेडियस मीटर। हाँ ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों को मार्क्स दे दिए, सबको मार्क्स दे दिए जाए, करेक्ट कर दो सबको, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं था।
Number 11. Number 11. A body is moving in a circle with constant speed. एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है. पार्ट ए, a constant velocity, wrong. A constant acceleration, wrong. A velocity of constant magnitude and variable acceleration, wrong. Both velocity and acceleration of constant magnitude, correct. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. 11 का ऑप्शन से डी जो है वो करेक्ट है. नंबर 12. A body is moving in a circle of radius r with radius r है, with constant angular speed ओमेगा है, तो then its centripetal acceleration is. आर और ओमेगा की फॉर्म में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? आर ओमेगा स्क्वायर. तो आर ओमेगा स्क्वायर ऑप्शन सी में करेक्ट है. सी, ऑप्शन सी करेक्ट, ओमेगा स्क्वायर आर. नंबर 13. ये हो सकता है कि गलत हो या ये जनरल इंफॉर्मेशन है, शायद किसी का सही हुआ हो. हाँ. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है. उसी कंसंट्रेशन जो है रेड ब्लड सेल्स की इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड फ्रॉम, यानी रेड ब्लड सेल्स की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है कब? सॉरी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. हमें रेड ब्लड सेल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड फ्रॉम वो कितनी इंक्रीज होनी चाहिए विस्कोसिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 to 5 टाइम्स दैट ऑफ द वाटर. यानी जब आप ब्लड की विस्कोसिटी वाटर के मुकाबले में 3 to 5 टाइम्स ज्यादा होता है तो रेड ब्लड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई हो रहती है. इसीलिए आपसे दिन भर में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वाटर जो है बॉडी के अंदर इनहेल करने के लिए कहा जाता है, ताकि आपके रेड ब्लड सेल जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहे, अच्छा रहे, आप नॉर्मली अच्छा वर्किंग कर सको. नंबर 14. डेंसिटी ऑफ वाटर इज. ऑप्शन सी करेक्ट है. पहले ऑप्शन में दिया था 1000 kg पर मीटर क्यूब, दूसरा था 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब. जब 90 न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करोगे 9.8 से डिवाइड करके तो 1000 ही आएगा. तो ऑप्शंस ए एंड बी ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट. नंबर 15. नंबर 15. The velocity of falling raindrops. The velocity of falling raindrops attains limited value of because upthrust of air, viscous force exerted by air. पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. ऑप्शन ए एंड बी बोथ. ऑप्शन सी करेक्ट. नंबर 16. If Reynolds number is between 2300 to 4000. Reynolds नंबर जो है वो 2300 से ज्यादा और 4000 से कम है, तो वो फ्लूइड क्या कहलाता है? ट्रांसिएंट. 2300 से कम हो तो लेमिनर या स्ट्रीमलाइन, 2300 4000 के दरमियान हो तो ट्रांसिएंट, और 4000 से ज्यादा हो जाए तो वो टर्बुलेंट बन जाता है, जो लिक्विड हमारे काम का नहीं रहता. नंबर 17. मैक्सिमम ड्रैग फोर्स on a body falling in a viscous medium is 19.6 Newton. Viscous drag force
वो है 19.6 न्यूटन। इट्स मास इज, ड्रैग फोर्स बॉडी पर हमेशा बॉडी के वेट के बराबर होता है। ड्रैग फोर्स हमेशा बॉडी के वेट के बराबर होता है। तो 19.6 को 9.8 से डिवाइड करेंगे, मास आ जाएगा, मास हो गया 2 kg। 2 kg ऑप्शन बी में है। नंबर 18, अ फॉग, फॉग समझते हो जी। अ फॉग ड्रॉपलेट falls vertically through air with an constant acceleration, with an acceleration। फॉग जो होता है धुंध, उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जीरो के बराबर होता है। जी का मतलब होता है 9.8 एक्सेलरेशन से नीचे आना। फॉग कभी नीचे नहीं आता, एक जगह पे रहता है और वहीं से वो खत्म हो जाता है, कोई एक्सेलरेशन उसका नहीं होता, जीरो होता है। नंबर 19, the product of area of cross section, the product of area of cross section and velocity of the fluid is constant। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हो? इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। 19, 20, the rate of flow of fluid is 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो डेल्टा वी ओवर टी को बोलते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है। देन फ्लूइड स्पीड इज, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी ये भी है, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी ये भी है, दोनों बराबर। इसकी जगह लिखा 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एरिया की जगह लिखा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी निकालनी है। 2 से ये कैंसिल, 10 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो वी रह गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये ऑप्शन ए में है। पहला ऑप्शन था 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन था 10 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 21, a force of 20 न्यूटन is applied on an elastic spring। 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई है एक इलास्टिक स्प्रिंग पे। If the extension produced in the spring is 10 centimeter, extension 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर। तो पूछा है the spring constant of this spring is, फॉर्मूला F is equal to kx, F is 20, x is 0.1, डिवाइड किया 200 न्यूटन पर मीटर। 200 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 22, the length of second pendulum on the surface of the moon, मून पर सेकंड पेंडुलम की लेंथ पूछी है। अर्थ पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर, और जी कितना होता है? 9.8। मून पर जी की वैल्यू कितनी कम हो जाती है? 6 टाइम कम हो जाता है, तो मून पर लेंथ भी 6 टाइम कम हो जाता है, यानी 1/6 हो जाता है। The length of second pendulum on the surface of the moon, where g is 1/6 of the value of on the surface of earth, is 1/6 meter, 1/6 meter।
जमीन पर सेकंड पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर, वहां पे 6 टाइम कम हो जाता है, यानी 1 6 मीटर हो जाता है। फिर से बोलो। हाँ, टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकंड होता है, टाइम पीरियड कहीं भी चले जाओ 2 सेकंड होगा। तो हमने टाइम पीरियड नहीं पूछा, हमने क्या पूछा? लेंथ पूछी है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड यूनिवर्स में कहीं चले जाओ टाइम 2 सेकंड ही होगा, लेकिन मैंने क्या पूछा? लेंथ, और लेंथ जी पे डिपेंड करता है। मून पे जी 6 टाइम कम हो जाता है, तो लेंथ भी कितना कम हो जाएगा? 6 टाइम, यानी 1/6 जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 23, the total energy of a particle executing simple harmonic motion। एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एग्री? तो कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मोशन, नो, सिर्फ एम्पलीट्यूड पे कर रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन कर रहा है, लेकिन ऑप्शन डी देखो, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें लिखता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। नंबर 24, व्हेन सिंपल पेंडुलम स्विंग्स, एक सिंपल पेंडुलम है, स्विंग करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट बिकम जीरो, कौन सी क्वांटिटी जीरो नहीं होगी थ्रू आउट द मोशन? नंबर ए, मास ऑफ पेंडुलम, यस करेक्ट, मास तो कभी जीरो होता ही नहीं है। मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम, वो जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है, वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, मास कभी जीरो नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया है। नंबर 25, नंबर 25, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज, बताया था नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाई 4, और एंटी नोड के दरमियान, एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाई 2। तो यहां करेक्ट आंसर हो गया लैम्डा बाई 4, ऑप्शन बी। नंबर 26, 26, मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी फॉर वुमेन बीइंग्स देयर 7 हर्ट्ज, करेक्ट, गुड। 27, इफ लेंथ ऑफ पाइप इज 2 मीटर, पाइप की लेंथ 2 मीटर है, if length of pipe is 2 meter, then wavelength of second loop, number of loop 2 है, सेकेंड लूप की वेवलेंथ बतानी है। इफ पाइप इज ओपन एट वन एंड, पाइप एक एंड से ओपन है, तो ये बना डायग्राम। तो L बराबर हुआ लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, तो ये हो गया 3 लैम्डा बाई 4, L की जगह 2, 4 इधर, 3 भी इधर, लैम्डा ये हो गया 8/3, डिवाइड किया 3 to the 6, 2.03, 6 the 18, यानी कि 2.6, और ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट। 28, a body which is connected to an elastic spring and its constant is k, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। एक बॉडी है, स्प्रिंग के एक एंड से कनेक्ट है, मूव कर रहा है, उसका कांस्टेंट k है। इफ इट कट्स इनटू 3 पार्ट्स, उस स्प्रिंग को 3 हिस्सों में कट कर दिया है,
then spring constant of one part is, स्प्रिंग कांस्टेंट जितने भी पार्ट्स कर दे स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई तब्दीली नहीं होती है। सुनो सुनो, इधर सुनो, स्प्रिंग कोई भी है, स्प्रिंग छोटा ले बड़ा ले बहुत बड़ा ले, हम ये थोड़ी कहते हैं कि स्प्रिंग इतना बड़ा लोगे तो के इतना होगा, इतना बड़ा लेंगे तो के इतना होगा। के डिफरेंट स्प्रिंग के लिए डिफरेंट होता है। एक पर्टिकुलर मटेरियल वाले स्प्रिंग के लिए के हमेशा कांस्टेंट, नो चेंज, यानी के ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं। नंबर 29, द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज, ये तो बड़ा आसान आ गया, F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स। ऑप्शन ए करेक्ट, कोई और करेक्ट है क्या? ए करेक्ट है, करेक्ट ए है। 30 इन एन आइसोलेटेड स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास का सिस्टम है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये तो बड़ा सिंपल सा था, कांस्टेंट, ऑप्शन बी करेक्ट। 31, ये भी शायद पता हो नहीं पता हो, द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑक्सीलेटिंग सिस्टम, द प्रोसेस, वो प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी के जरिए इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑक्सीलेशन, जिसमें एनर्जी के जरिए ऑक्सीलेशन का सिस्टम डेवलप होता हो, इज कॉल्ड डैम्पिंग। ये डैम्पिंग कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, डैम्पिंग। हाँ, ये नहीं था, मुझे पता है, इसलिए एहतियातन मैंने इसको ऐड कर दिया। नंबर 32, इफ मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस 4 टाइम्स, मास को 4 टाइम इंक्रीज किया, 4 टाइम्स इंक्रीज किया, if mass of a body increases 4 times when it is connected to a spring execute simple harmonic motion, its time period is, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, मास को 4 टाइम किया, सारी वैल्यू इनिशियली कैंसिल, क्या बच गया, √4, 4 का रूट लिया, क्या आया, 2। करेक्ट आंसर इज 2 टाइम, सॉरी देख लो तुम्हारे सामने है, 2 टाइम इज द करेक्ट आंसर, और ये ऑप्शन डी में है। नंबर 33, मैकेनिकल वेव क्या है? ऑप्शन ए आर लॉन्गिट्यूडनल ओनली, आर ट्रांसवर्स ओनली, ऑप्शन ए एंड बी, रिक्वायर्ड नो मीडियम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैकेनिकल वेव सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, मैकेनिकल वेव का मतलब होता है मोशन करना, डिस्टेंस कवर करना, ट्रांसवर्स का मतलब एक ही जगह पे वाइब्रेट होना परपेंडिकुलरली। हाँ, ट्रांसवर्स भी एक तरीके से स्टैंडिंग है, ट्रांसवर्स एक ही जगह पर परपेंडिकुलरली वाइब्रेट हो रहा होता है, मैकेनिकल वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। नंबर 34, beats occur because of interference, reflection, refraction, Doppler effect. Correct answer is interference. Interference. Number 35. In order to produce beats, the two waves must have, याद है बताया था कि बीट्स की प्रोडक्शन के लिए टू वेव्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी का हल्का सा फर्क होना जरूरी है, यानी स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी,
स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, याद आया? तो इसमें मुझे कोई ऑप्शंस करेक्ट नजर नहीं आ रहा। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 36, a stretched string of length 2 मीटर, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, लेंथ 2 मीटर है, वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट, लूप 4 है, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स इज, कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा, लैम्डा निकालना है। ये देखिएगा L बराबर हुआ लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, यानी 4 लैम्डा बाई 2। ये फॉर्मूला था L इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, तो n की जगह 4 रखेंगे, 4 लैम्डा बाई 2, ये कैंसिल, तो L बराबर हो गया लैम्डा बाई 2। L की वैल्यू कितनी है? 2, 2 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया ये? 4। एक मिनट, a stretch string of length 2 मीटर, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, लेंथ 2 मीटर है, सही तो है ना? ना, ये हमने गलत लिखा है, ये देखो, ये यहाँ 2 लैम्डा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 लैम्डा। L की वैल्यू कितनी है? तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे, लैम्डा कितना आएगा? 1। 1 मीटर तो करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, सही है। चलिए, ये था फुल लेंथ टेस्ट यूनिट 4, 5, 6 का, जिसके आंसर को हमने डिस्कस किया। अब जरा आंसर रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। आप लोग रिजल्ट कंपाइल कीजिए और ये रिकॉर्डिंग यहीं पर फिर एंड करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।